प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। बीपीएससी टीआरई 4.0 में डोमिसाइल लागू हुआ है महिलाओं के लिए। अदर स्टेट वाले के लिए क्या प्रावधान है, क्या बदलाव हुआ है, क्या कट ऑफ पर इंपैक्ट हो सकता है, महिलाओं के लिए क्या इसमें नुकसान है, वो मैं आपको सभी चीजें यहां बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस यहां मेरे पास तक आए, तो जो मैंने पूरा एक गणित बनाया है, आपके सामने कैलकुलेशन बनाई है, उसे मैं समझाने की यहाँ कोशिश करूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो प्यारे बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं कि बिहार के अंदर सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों के सभी स्तर एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35% का रिजर्वेशन दिए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया है। ये पूरी बात यह है कि अब 35% जो पद हैं वो टोटल पद के बिहार की मूल निवासी महिलाओं को लिए आरक्षित होंगे। पहले क्या था और अब क्या अंतर आया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहां आप देखोगे मैंने जो एक कैलकुलेशन बनाई है आपकी, कि मान लो 1 लाख पदों पर कुल वैकेंसी निकलती हैं। ठीक है भाई, 1 लाख पदों पर कुल वैकेंसी निकली, जिसमें से 60% पद जो है वो बिहार के लिए रिजर्व हैं। 60%। ठीक है भाई। अब आप देखोगे कि प्यारे बच्चों, 60% इन पदों में से जो रिजर्व पद हैं, इनमें से 35% तो फीमेल के निकाल दो, तो 60,000 बनते हैं 1 लाख के। इनमें से 21,000 हो गई फीमेल। ठीक है जी। और मेल कैंडिडेट हो गए बचे हुए आपके 39,000। ये जो 60% हैं, ये कौन से लोग हैं? जिनको रिजर्वेशन है 60% का। इसमें ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी के हैं बिहार के लोग, ओबीसी कैटेगरी के हैं, ईबीसी कैटेगरी के हैं, एससी कैटेगरी के हैं और एसटी कैटेगरी के हैं। ये सभी लोगों को बिहार में 60% रिजर्वेशन है। तो ये कुल मिलाकर 39,000 और 21,000, 60,000 पद तो हो गए बिहार के रिजर्वेशन के। जो रिजर्व मतलब जिन लोगों को रिजर्वेशन लेना है, बिहार के लोग हैं, उन्हीं को रिजर्वेशन है। आप जानते हैं अदर स्टेट पहले भी जनरल में काउंट होते थे, अदर स्टेट अब भी जनरल में ही काउंट होंगे। ठीक है। अब मान लो प्यारे बच्चों, बाकी के 40% जो पद हैं, वो 40% पद 40,000 बनते हैं। ये यूआर के लिए हैं, यूआर अनरिजर्व। ठीक है भाई। अनरिजर्व में से भी 35% मैंने आपको बताया, अभी जो प्रावधान हुआ है वो 14,000 बनते हैं, और ये अब केवल बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित हो गए, बिहार के फीमेल के लिए। पहले जो अदर स्टेट फीमेल फॉर्म भर रही थी, वो इन 14,000 में काउंट हो रही थी, मतलब बिहार की महिलाओं से वो फाइट कर रही थी। अब का प्रावधान हो गया है, अब ये प्रावधान है, देखो अदर स्टेट मेल, जब इसके 35% यहां 14,000 फीमेल के आ गए, तो बचे हुए 26,000 पद बचे यूआर मेल के। तो प्यारे बच्चों, पहले अदर स्टेट यूआर मेल तो इधर ही जाते थे 26,000 में, लेकिन पहले अदर स्टेट फीमेल जो थी वो इधर 14,000 में फाइट करती थी, अलग महिलाओं की मेरिट लगती थी। अब क्या परिवर्तन होगा? अब बेटा यूआर मेल मतलब जो 26,000, अब फीमेल अदर स्टेट की इधर फाइट नहीं कर पाएंगी 14,000 वाली में। अब क्या करना होगा? अब जो यूआर मेल हैं, ठीक है भाई, यूआर मेल के अंदर, क्योंकि 35% सीट रिजर्व कर दी हैं ओवरऑल बिहार के लिए फीमेल की, तो यहां बची जो 26,000 यूआर के पद आपके, इसमें बिहार के यूआर और आपके जो अदर स्टेट मेल फीमेल दोनों हैं, अब आपको 26,000 में प्यारे बच्चों यहां पर कंपटीशन करना होगा। सर इससे कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा? देखो लड़कों के लिए तो था ही था, अब लड़कियां भी अगर यहां पर अदर स्टेट की इसी में आ जाएंगी, तो कंपटीशन यहां 26,000 पदों पर बढ़ना है अब। तो यानी कि जो आपके अदर स्टेट मेल फीमेल जो भी हैं, अब वो सब यहां 26,000 में ही काउंट होंगे। तो आप मेरी बात समझ पाए होंगे। तो कट ऑफ पहले लड़कियों के लिए यह फायदा था कि इन्हें 14,000 फीमेल में, फीमेल की अलग लगती कट ऑफ, अब इन्हें मेल वाली कट ऑफ में ही फाइट करना होगा। तो जो अदर स्टेट फीमेल हैं वो यूआर मेल वाली कट ऑफ में ही अब अपने आप को, यानी कि यहीं पर कंपटीशन देना है और यहीं पर फाइट करनी है। इससे कट ऑफ पर यह असर होगा कि कट ऑफ पहले से काफी ज्यादा बढ़ने की संभावना बनी रहेगी इसमें। ठीक है, और बनेगी क्योंकि पहले आप 14,000 में वहां अलग लड़कियों में फाइट कर रहे थे,
अब यहाँ लड़के लड़की दोनों आ गए, तो दोनों में मिलकर फाइट करना पड़ेगा। तो अदर स्टेट मेल भी अब यहीं आएंगे और फीमेल भी यहीं आएंगी इन 26,000 के गणित में। पहले क्या था, आप जानते हैं कि जो बिहार की फीमेल है टीआरई 1 में क्या हुआ था, तो अदर स्टेट वाली, देखो बिहार की फीमेल के लिए सीटेट में 82 नंबर मांगे गए, ठीक है भाई। तो यहां पर टीआरई 1 में कुछ अदर स्टेट की 82 नंबर वाली फीमेल्स ने भी फॉर्म भर दिया, उनका नंबर भी आ गया, लेकिन बाद में उन्हें बाहर कर दिया गया। अगर आप बिहार की फीमेल हैं तो आप 82 नंबर हैं सीटेट में, तो आप यहां एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप अदर स्टेट फीमेल हैं, अदर स्टेट से हैं, तो बेटा आपको 90 नंबर ही चाहिए। ये अभी नहीं, ये पहले से टीआरई 1 में भी निकाल दी गई थी वो बच्चियां जो सेलेक्ट हुई थी, ठीक है भाई। तो सीटेट में कितने चाहिए, 90 नंबर अगर अदर स्टेट से जा रहे हैं आप, क्योंकि अब आप यूआर में ही हैं, ये पहले भी यूआर में ही काउंट था। तो उम्मीद है वैसे कि अब ये पूरा गणित आपके समझ में आया होगा कि आप कहां काउंट होंगे, सीटेट में कितने नंबर चाहिए अदर स्टेट से, और मेल के जो नंबर हैं, ठीक है ना भाई, 90 ही मेल के नंबर हैं। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो मेरे बच्चों आपको 90 ही नंबर सीटेट में होने चाहिए, सेम एज इट इज। तो मेल फीमेल 90 नंबर सीटेट में, तभी आप एलिजिबल हैं, ठीक है बच्चों। और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी पूरी जानकारी मैंने देने की कोशिश करी है कि अब जो है वो क्या होने वाला है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत साथियों।